गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केडी क्लासेस। केडी क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज़ में आज से हम साइंस का जो केमिस्ट्री पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीछे आप कुछ लिखे हुए क्वेश्चंस देख रहे हैं, आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम सेंट्रल या स्टेट के एग्ज़ाम्स देखेंगे तो उसमें साइंस का वास्ट लेवल कवर किया गया है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है। जिसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है केमिस्ट्री के बारे में। बात करें हम अगर MPPSC की, तो MPPSC प्री और मेंस दोनों में साइंस में जो केमिस्ट्री पार्ट है वो कवर किया गया है, जिसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं MPPSC मेंस का जो लास्ट 5 ईयर्स के मैं क्वेश्चंस लिखी हुई हूँ कि किस टाइप के कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड कितना मार्किंग में उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले हम देखते हैं 2014 में। 2014 में पहला क्वेश्चन जो आया था वो था एसिड रेन, जो कि था 3 मार्क्स का। आइसोटोप्स दैट इज ऑफ ऑल्सो 3 मार्क्स। गैल्वेनाइजेशन 3 मार्क्स। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 6 मार्क्स। 2015 में हम देखें तो क्वेश्चन आया था आर्गन गैस एंड इट्स यूजेस। सेकेंड था आइसोबार। थर्ड क्वेश्चन था 12 नेचर ऑफ सॉल्ट्स, सोलार सेल। ये सारे क्वेश्चन जो थे वो 3 मार्क्स में था। और 15 मार्क्स में आया था कार्बन, इट्स आइसोटोप्स एंड यूजेस। अगर हम देखें कंपैरेटिव स्टडी करें 14 और 15 में, तो हम एक चीज़ देखेंगे कि अगर उसने 2014 में आइसोटोप पूछा तो 2015 में आइसोबार पूछा। फिर मतलब हम एक इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि जो एक क्वेश्चन है, अगर एक बार आइसोटोप्स आया तो नेक्स्ट टाइम एक आइसोबार आया, मीन्स रिलेटिव टॉपिक से था। आगे हम देखेंगे 2016 में तो क्वेश्चन आया था पीरियोडिक टेबल के बारे में, दैट इज ऑफ 3 मार्क्स। नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस करना था, 6 मार्क्स में था। 2017 में जो क्वेश्चन आए थे वो थे आइसोटोप्स, 3 मार्क्स का। एलॉय था, डिफाइन एलॉय, 3 मार्क्स में। हैवी वाटर, D2O हैवी वाटर होता है, जो कि 3 मार्क्स में आया था। एंड न्यूक्लियर फिशन 9 मार्क्स में आया था। बाकी हम बात करेंगे 2018 में। 2018 में केमिस्ट्री के आप देखेंगे 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 7 क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, जो कि 3 मार्क्स में था। एसिटाइलिन गैस यूजेस और इट्स एसिटाइलिन गैसेस एंड इट्स यूज 3 मार्क्स में। देन एसिड रेन के बारे में 3 मार्क्स में। पास्चराइजेशन 3 मार्क्स में। हार्ड वाटर दैट इज ऑल्सो 3 मार्क्स। CFC इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन 3 मार्क्स में। एंड 7th क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आया था 6 मार्क्स में। तो ये सारे जो क्वेश्चंस दिए हैं, इससे हम एक एनालिसिस कर पा रहे हैं कि जो MPPSC का ट्रेंड है वो ये है कि या तो वो रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन करता है या तो क्वेश्चन रिपीट करता है। जैसे कि देखो, इसमें आइसोटोप पूछा, इसमें आइसोबार पूछा, इसमें एसिटाइलिन गैस पूछ लिया, उसमें CFC पूछ लिया। तो हम इससे गैस कर पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब हमने देखा कि इसमें रिलेटिव टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। आगे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के टॉपिक। केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से डिफाइन किया गया है, डिराइव्ड कौन से वर्ड से होता है, ये हम देखेंगे। हम आते हैं अब सब्जेक्ट के ऊपर। आज जो आपका लेक्चर है वो एक जनरल इंट्रोडक्शन है अबाउट केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री वर्ड कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। एंड एक छोटा टॉपिक है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब जब हम MPPSC के मेंस का सिलेबस उठाएंगे तो उसमें पेपर 3 दिया है, दैट इज़ जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडी में सबसे पहला टॉपिक साइंस में केमिस्ट्री का है, दैट इज़ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ जो कि दिए हुए इसमें। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स आइसोटोप्स, केमिकल रिएक्शंस एंड एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये सारे जो आप एक सिलेबस अगर आप देखेंगे तो ये सारे स्कूल लेवल के ही सिलेबस है, कुछ नया टॉपिक इसमें नहीं दिया गया है। सबसे पहला हम देखते हैं कि वर्ड केमिस्ट्री क्या है। जो केमिस्ट्री वर्ड है वो ग्रीक वर्ड कीमिया से डिराइव्ड है। जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में आखिर होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, इसके फादर कौन है। तो केमिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है ब्लैक, ठीक। केमिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है कीमिया, उससे डिराइव्ड है, जिसका मीन होता है ब्लैक और आइदर ब्लैक सॉइल, ठीक। इसीलिए हम इसका जो जनक देश कहलाता है
वो कहलाता है मिश्र या ग्रीक, बोथ आर सेम, ग्रीक और मिश्र को ही कहते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लेवॉइजर, ठीक, एंटोनी लेवॉइजर। जैसे कि हमने फादर ऑफ बायोलॉजी पढ़ते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी में कौन है? एरिस्टोटल है। वैसे ही हम केमिस्ट्री के फादर कौन है, इसको याद रखिएगा, एंटोनी लेवॉइजर। तो केमिस्ट्री का हमने देखा कि जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, दैट इज कीमिया वर्ड। इसका मतलब होता है ब्लैक और ब्लैक सॉइल। इसका जो जनक देश है वो है ग्रीक और इसके फादर है एंटोनी लेवॉइजर। ये जो दो लाइन है ग्रीक वर्ड एंड इसका मीनिंग एंड फादर, ये आपके प्री के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। अब हम अगर डिफाइन करें केमिस्ट्री को, अगर एक छोटी सी डेफिनेशन देखें कि केमिस्ट्री आखिर होती क्या है, तो हम उसको डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ कॉम्पोजिशन केमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन दैम। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, उनकी संरचना, उनके संगठन और उनके मध्य क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन करते, उसे ही हम रसायन शास्त्र कहते हैं। अब जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि पदार्थ के गुण, उनकी संरचना, उनके संगठन, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज मैटर, पदार्थ आखिर होते क्या है, जो कि आपके MPPSC मेंस का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। अब हम देखते हैं कि आखिर मैटर होता क्या है। देखिए यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज एनर्जी एंड सेकेंड वन इज मैटर, जिसको हम कहते हैं पदार्थ, एनर्जी को हम कहते हैं ऊर्जा। अब एनर्जी और मैटर के बीच में जो डिस्टेंस है, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये सब हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? मैटर के बारे में। तो हम मैटर की एक डिफाइन करेंगे कि मैटर आखिर होता क्या है। मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर की हम डेफिनेशन देखें तो मैटर को हम डिफाइन करेंगे which has mass and occupies space. Matter is any substance which has mass and occupies space. ठीक है, अब मैटर को हम क्या किससे मिलके बनता है, हम ये देखेंगे कि मैटर क्या किससे बन के बनता है। एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज टाइनी पार्टिकल्स, उसको हम कहते हैं एटम्स। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इस तरीके से करेंगे कि एनी सब्सटेंस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ डेफिनेट mass, that is a matter. Matter is made up of tiny particles. Tiny means smallest particles. उसको हम क्या कहते हैं? टाइनी पार्टिकल्स को एटम्स कहते हैं, ठीक। Anything which has definite mass and occupies space is called as matter. All matters are made up of tiny particles is called as atoms. संसार की वह समस्त वस्तुएं जो स्थान घेरती है, हम उसे पदार्थ कहते हैं। सारे जो पदार्थों का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये मार्कर संसार की सारी वस्तुएं होता है, जैसे कि तो हम टेबल देखें, चेयर देखें, बुक्स देखें, मार्कर देखें, ये सारे किस में आते हैं? मैटर्स में। अब अगर क्वेश्चन आया कि डिफाइन मैटर, तो आप इतना अगर डेफिनेशन लिखे तो ये तो स्कूल लेवल की डेफिनेशन हो गई, हम इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। तो हम इसमें क्या इन्वॉल्व कर देंगे? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व कर देंगे 3 मार्किंग में। तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा कि दैट हैव डेफिनेट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वैसी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी दैट ऑल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सेकेंड प्रॉपर्टी दैट फॉलो द law of inertia, follow law of inertia, and third one that can be felt by our sensory organ. ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखा कि मैटर्स क्या होते हैं कि जिनका डेफिनेट शेप वॉल्यूम हो एंड दैट ऑल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सेकेंड दैट फॉलो द लॉ ऑफ इनर्शिया, हम इसके बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया,
इसको हम हिंदी में कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जैसे कि कोई भी चीज़ मान लीजिए आप अगर जिस पोजीशन पे रखे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ से आप कोई गाड़ी ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं, तो आप जब तक कि आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स मींस ब्रेक लगाएंगे तभी वो रुकेगी। तो ऐसी वस्तुएं जो अपनी उसी पोजीशन पे रहती है, जैसे कि अगर कोई स्टेबल कंडीशन में तो स्टेबल कंडीशन में ही रहेगी, कोई मूव ऑन कंडीशन में तो मूव ऑन कंडीशन में रहेगी, आइदर और हम उसमें जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा लें। यही होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। थर्ड वन है दैट कैन बी फील आवर सेंसरी ऑर्गन, जिसको हम सेंसरी ऑर्गन से फील कर पाए, जैसे कि एयर, विंड, हम इसको देख तो नहीं पाते बट हम इसे अपने सेंसरी ऑर्गन से फील कर पाते हैं। तो सबसे हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने मैटर की डेफिनेशन देखी, उसके बाद वो किससे मिलकर बनता है ये हमने देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी और एग्जाम्पल। अगर हम इतना भी लिख दिए तो मोर देन इनफ है। सेकेंड आता है इसका क्लासिफिकेशन। मैटर को हमने क्लासीफाई किया है 2 स्टेट्स में। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल स्टेट एंड सेकेंड वन इज़ केमिकल कॉम्पोजिशन। ये जो डिफाइन इसको किया गया है ये इसकी प्रॉपर्टी के बेस से किया गया है। फिजिकल, जैसे कि हमने बहुत स्कूल लेवल पे पढ़ा है, फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, हम सब इससे अवेयर हैं, गैस, ये 3 स्टेट हमने स्कूल लेवल में ही पढ़ा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट 2 more स्टेट आर ऑल्सो इन्वॉल्व, दैट इज फोर्थ वन इज प्लाज्मा एंड लास्ट वन इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। इसको हम कहते हैं BEC, दैट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये उसका हो गया क्लासिफिकेशन। फिर इसको हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से किया, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहे हैं, प्योर मीन्स प्योर जिसमें किसी का भी मिश्रण ना हो, इम्प्योर मीन्स जिसमें कि किसी का भी मिक्सचर हो। इसे हमने फर्दर डिवाइड किया होमोजीनियस में एंड सेकेंड वन इज हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस को हमने किया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। फर्दर हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। आप एक बार इसका क्लासिफिकेशन ध्यान से देख लीजिए। मैटर जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमने इसे 2 टाइप में क्लासीफाई किया, फिजिकल स्टेट एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। फिजिकल स्टेट में हमने इसे 5 टाइप्स में क्लासीफाई किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में हमने इसे प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से 2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट वन इज़ प्योर सब्सटेंस, सेकेंड वन इज़ इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में जिसमें किसी का भी मिश्रण या मिक्सचर ना हो। प्योर में एलिमेंट्स और कंपाउंड में किया। एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किया मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स। इम्प्योर को हमने किया होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस में। अब हम इसके जो क्लासिफिकेशन किया है इसको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग सॉलिड, लिक्विड और गैस पे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए कोई भी पार्टिकल सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई भी स्टेट में है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? 2 चीज़ में। फर्स्ट टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज प्रेशर। ठीक है, इसमें जो भी अगर आपका स्टेट है, आइदर वो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट में है, वो डिपेंड करता है कि मैटर की टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, अब जो पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सॉलिड्स की होती है, सॉलिड्स क्या होते हैं? इनके एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं एंड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। रिजिड होते मीन्स इसको अगर आप एकदम स्टोन, जैसे कि आप स्टोन देख लीजिए, रिजिड नेचर का होता है, ये मारकर देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा रिजिड नेचर का, अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो ये प्रेस नहीं होगा, दैट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबिलिटी। इनके जो पार्टिकल साइज होते हैं, इनके जो बीच में डिस्टेंस होता है इंटरमॉलिक्यूलर, ये जो डिस्टेंस है 2 पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम देख रहे हैं बिल्कुल नन है, डिस्टेंस बिल्कुल नन है। और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है
वो मैक्सिमम होता है, अट्रैक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और पार्टिकल्स आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोलैप्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल स्टोन पीस, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपका सॉलिड। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? एक तो डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम होते हैं, ये रिजिड नेचर के होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं इनके मध्य में जो डिस्टेंस होता है वो नन होता है, फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। एग्जाम्पल हमने देखा स्टोन पीस। और अब हम देखते हैं लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? इनका ये डेफिनिट वॉल्यूम होता है बट नॉट डेफिनिट शेप। इनके जो होता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे हमने मान लीजिए वाटर लिया, लिक्विड नेचर का होता है। अब वाटर अगर मान लीजिए मैंने कुछ लिया 50 ml लिया, तो अगर मैं उसको ग्लास में ले रही हूँ तो वो उतना ही रहेगा, उसका क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, बट उसका शेप जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं उसे ग्लास में ले रही हूँ तो ग्लास का शेप हो जाएगा, अगर मैं उसे बाउल में ले रही हूँ बाउल में हो जाएगा, कप का होगा। दैट मीन्स ये कि दैट कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, इनका that can take the shape of container। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इनका जो होता है वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है बट शेप इनका डेफिनेट नहीं होता है। वो जिस भी आप कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेगा। इनके जो पार्टिकल साइज होते हैं सॉलिड के कंपेयर में, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोलैप्स्ड होते हैं। इसमें जो होता है डिस्टेंस इनके बीच में एज कम्पेयर टू सॉलिड, इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस होता है और फोर्स भी मैक्सिमम होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं वाटर, मिल्क, ऑयल, अल्कोहल, ये सारे एग्जाम्पल है आपके लिक्विड के। एक जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की दैट इज़ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी नेचर्स की, जैसे कि सॉलिड होता है वो रिजिड होता है, लिक्विड क्या होता है? फ्लूइडिटी मीन्स फ्लो होता है। इनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में साइज, मतलब ये देख रहे हैं ना आप, इनके बीच में गैप होता है और यही इन्हें अलाउ करता है फ्लो करने के लिए। लास्ट वन हम देखते हैं गैसेस। नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। जो गैस होते हैं उनके ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाईली कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं। मीन्स आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे हम घर पे एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसमें हम गैस फिल करते हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैस, बट हम उसे हाईली कंप्रेस करते हैं कि वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, इसलिए हम उसे कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। थर्ड इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इनके ना तो नाइदर शेप, ना तो इनका कोई डेफिनेट शेप होता है ना ही इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। एंड थर्ड वन इज इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गैस को हम कहते हैं फ्लोइंग लिक्विड। कई बार क्वेश्चंस आता है कि फ्लोइंग लिक्विड हम किसे कहते हैं, तो ये 3 ऑप्शन दे देगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड देख के हम ऑलमोस्ट लिक्विड ही ऑप्शन में लगाएंगे या ये आपका मतलब नॉर्मल सेंस कहेगा, बट ये गैस को हम कहते हैं फ्लोइंग लिक्विड। ओके, तो ये हमने देखा कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग हमने उसको सॉलिड, लिक्विड और गैस में हमने डिफाइन किया। नेक्स्ट स्टेट इज जो नेक्स्ट जो स्टेट है जैसे अभी अभी इन्वॉल्व किया गया है वो है फोर्थ वन है, एक प्लाज्मा स्टेट है जिसे हम देखते हैं प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट और बोन्स आइंस्टीन जो है ये गैसियस की स्टेट है, ठीक है। 1920 में इरविन लैंगमुइर, नाम देखिए, ये है इरविन लैंगमुइर जिन्होंने प्लाज्मा स्टेट को डिफाइन किया। ये गैस की वह स्टेट है जिसमें हम गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हीट करते हैं, 10⁷ केल्विन। इससे अबव टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, गैस को हम हीट करते हैं, तो उसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली एकदम इजेक्ट हो जाते हैं, कोलाइड करते हैं, उससे वो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट में इसे किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है टोकामेक, ठीक। टोकामेक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जैसे कि मैंने बताया कि गैस को बहुत ज़्यादा हम हीट करते हैं, तो जिस इंस्ट्रूमेंट में करते हैं उसको हम कहते हैं टोकामेक।
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, अबाउट 10⁻⁷ केल्विन, और उसमें वो क्या होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा कोलाइड करते हैं कि एटम मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं जो लास्ट स्टेट है, दैट इज़ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, बोस BEC, दैट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने 1920 में एंड आइंस्टीन ने 1924 में इसे फर्दर इम्प्लीमेंट करके गैसेस की एक दूसरी स्टेट बताएं जिसे हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के नाम से जाने। जैसे हमने प्लाज्मा में पढ़ा कि गैस की हम उसको बोलते हैं अति गर्म या अति उत्तेजित अवस्था, वैसे ही गैस की एकदम अति शीत जिसको हम बोलते हैं 0 केल्विन में या तो -270 डिग्री सेंटीग्रेड में, इतना टेम्परेचर हम गैस को देते हैं जिसमें कि वो एटम्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड हो जाते हैं। कोलाइड होने के चक्कर में इनका क्या होता है कि इनमें बहुत शीतलता बन जाती है, मीन्स वो एक सिंगल एटम्स में आ जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा जो प्लाज्मा है वो उसमें हीटिंग स्टेट होती है, वैसे ही एकदम कूलिंग स्टेट होती है। जो प्लाज्मा स्टेट होती है वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे हमने अभी देखा कि फिजिकल स्टेट में दो स्टेट जो कि गैसेस स्टेट की होती है, एक प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन, ये दोनों जो स्टेट है वो गैसियस स्टेट की होती है। ठीक है, और प्लाज्मा स्टेट जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसमें हम ज़्यादा हीट देते हैं, इसमें हम इसको कम हीट मीन्स कूलिंग टेम्परेचर पे हम इसे करते हैं। तो जैसे कि आज हमने लेक्चर में देखा, एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि केमिस्ट्री आखिर होती क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि कितने कितने मार्किंग में आते हैं। अगर हम एक एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि लास्ट 2018 में मार्किंग इसकी है जो बहुत ज़्यादा 25 मार्क्स आ गई थी। तो एक एवरेज जो हम बोल सकते हैं 20 to 25, 30 इतना मार्किंग होता है जो हम केमिस्ट्री से स्कोर कर सकते हैं। फिर हमने टॉपिक पे आए मैटर का हमने डेफिनेशन देखा, उसका प्रॉपर्टीज़ देखे, एग्जाम्पल देखे, उसका क्लासिफिकेशन देखें कि क्लासीफाई हम उसको कैसे किए हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। आज की क्लास में हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में। थैंक यू क्लास।